भविष्य की बात करता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है, बुजुर्गों की बात करता है, किसानों की बात करता है, मजदूरों की बात करता है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डर लगता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए। पूर्णिमा के मौके पर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कोसुत स्थित बाबा चौहर मल मेले में पहुंचे। यहाँ बाबा चौहर मल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना कर मेले का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अपने घटक दल के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने उप मुख्यमंत्री के पार्टी के नाम लिए बिना उनके शासनकाल में हुए तमाम अपराधों एवं गलतियों को जंगल राज का नाम से जाना जाता था, बार बार उनकी याद दिलाने का काम कर रहे हैं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि राजद के नेताओं से कि इन बातों पर खामोश क्यों हैं। कल भी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शाम ढलने के बाद क्या 2005 से पहले कोई निकल सकता था, हम लोग तो यह मानते हैं कि वह सही बोल रहे हैं। वो ऐसे में राजद के लोगों की क्या मजबूरी है या किस लालच से इस अपमान को सहन करने के बाद भी गठबंधन में बने हैं। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि मौजूदा सरकार के पास कोई विज़न नहीं है। यह सरकार विजनलेस सरकार है, ना उसके पास कोई नीति है और ना ही बिहार को आगे ले जाने के लिए कोई विज़न। ऐसे में केंद्र की सहायता से ही बिहार का विकास हो सकता है। मैं एक सवाल मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कभी भी उन्होंने 2017 से लेकर 2022 के बीच में कभी भी उन्होंने विशेष राज्य के दर्जे की याद नहीं आई। उस वक्त तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ गठबंधन में थे, केंद्र में भी उनकी सरकार थी। एक लंबे समय के बाद 27-28 सालों के बाद यह मौका बिहार को मिला था जब केंद्र के तर्ज पर बिहार में भी सरकार थी, जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार बोलते थे। मुख्यमंत्री जब विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं तो वह कहीं न कहीं अपनी नाकामियों को सहमति देते हैं। आज उनकी असफल नीतियों की वजह से ही बिहार में आर्थिक सुधार नहीं हो सका। यही कारण है कि 19 साल बाद भी केंद्र के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ रही है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में जिले भर के श्रद्धालु 95 नदी के तट पर स्नान एवं तुलसी पूजा करने पहुंचते हैं, जहां मेले का भी आयोजन किया जाता है। नीतीश कुमार जी बार बार के ऊपर आरोप लगाने का काम करते हैं। बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने उप मुख्यमंत्री की पार्टी का नाम लिए बिना उनके शासनकाल से जाना जाता था, बार बार उसकी याद दिलाने का काम करते हैं। क्या सोच है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की, मैं नहीं जानता, पर राजद के नेता इस पे खामोश क्यों हैं। कल भी जिस तरीके से उन्होंने कहा कि शाम ढलने के बाद, सूरज डूबने के बाद क्या 2005 से पहले कोई निकल सकता था। भाई हम लोग तो मानते हैं कि सही बोल रहे हैं, नहीं निकल सकता था, पर ऐसे में राजद के लोगों की क्या मजबूरी है या किस लालच में वो इन तमाम बातों को, इस अपमान को सहन कर कर भी इस गठबंधन में है, मैं नहीं जानता। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो परिस्थितियों की याद वो 2005 से पहले की दिला रहे हैं, परिस्थितियाँ उससे बदतर हुई आज की तारीख में। आज की तारीख में हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार जो 90 के दशक में था, उससे बढ़कर आज की तारीख में। और जो याद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दूसरों के शासनकाल की दिलाते हैं, अपने शासनकाल पर भी वो थोड़ी रोशनी डालें जिन्होंने बिहार को बदहाली की कगार पर खड़ा। पहली बात तो मैं इनसे सहमत हूँ, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए क्योंकि मौजूदा सरकार के पास कोई विजन नहीं, विजनलेस सरकार है ये। ना कोई इनके पास नीति है, ना बिहार को आगे लेकर जाने की कोई सोच है। ऐसे में केंद्र की सहायता से ही बिहार का विकास हो सकता है। पर मैं
ये सवाल मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी टटोल के देखें। क्या 2017 से लेकर 2022 के बीच में कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की? क्या ये शब्द भी उनकी जुबान पे कभी आया? उस वक्त तो आप भाजपा के साथ गठबंधन में थे, केंद्र में भी आप ही की सरकार थी, और भाई एक लंबे समय के बाद, लगभग 27-28 सालों के बाद ये मौका बिहार को मिला था, जब केंद्र की तर्ज पे भी बिहार में सरकार, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, क्यों नहीं 2017 से लेकर 2022 के बीच में इन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया?